चलें, अब हमने ये देख रहे थे कि ये जो इसमें दो तरह से चेंजिंग आई, एक डी एक्स और डी वाई की। तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को हम ना सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। देखें, अगर हम ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये सारा पॉइंट जो कहाँ पे है, ये असल में ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के साथ एक और पॉइंट भी हमने लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे चेंजिंग आ रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से यहाँ पर गए ना, ये वाली चीज़, ये वाली जो यहाँ पे फास्ट डिस्टेंस था एक्स एक्स, तो वो एक्स है। ठीक है, ये वाला। और इससे अगले पॉइंट के दरमियान जो देखें उसकी लाइन लगाएं तो वो भी इधर आई है, तो ये क्या आएगा, साथ डेल एक्स हो जाएगा। तो टोटल फासला एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, ये टोटल फासला आ रहा है। ठीक है, ये इसके लिहाज से। ठीक है जी, एक्स। और आगे इसको ऊपर को अगर हम देखेंगे तो ये जो आ रहा है इधर से, ठीक है, तो अब वाई की वैल्यू जी देखते हैं। हमने इधर से देखें, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि वाई जो है ना, वाई की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी एक्स से 2 गुना, एक्स का स्केयर होगी, एक्स से डबल होगी। तो अब एक जिस तरह हमें एक्स एक वन पुट के 1 किया, 2 आ गया, तो 4 एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ गई थी, 4। तो अब वाई की वैल्यू जो हमने इसी फंक्शन को देखते हुए ना, इस फंक्शन को देखते हुए हमने जो वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वो कुछ इस तरह होगी। वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये ऊपर स्केयर आ जाएगी, ये वाई की वैल्यू होगी वहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह लिखते हैं। तो अब ये इतने फासले पे है। ठीक है जी, ये कहाँ पे है जी, तो ये अगर वहाँ पे देखें उस पहले पॉइंट तक जो फासला था वो क्या था हमारा बन रहा है, पहले पॉइंट तक जो फासला है वो बन रहा है, वो है, हम ये कहते हैं डेल, वो वाई था, सॉरी क्या है वो वाई है, वो क्या है वाई। और वो यानी कि इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से मज़ीद आगे कितना है, ये क्या था, वो फिर कितना होगा यहाँ पे डेल वाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है। अब हमने ना इसकी डी वाई निकालना है, डी वाई यानी कि यहाँ से लेके ना, इस पॉइंट से लेके, किस पॉइंट से लेके जी, इस पॉइंट से लेकर ना इस पॉइंट तक जो है ना, ये हमें डी वाई निकालना, डी वाई निकालना। लेकिन ये पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट असल में ये यहाँ ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, और ये ऊपर वाला पॉइंट असल में ये इसका दूसरा जो हमने नज़दीक पॉइंट लिया था ये वो वाला है। ठीक है जी, इनके दरमियान में हमने अब ये निकालना है। ठीक है जी, डी वाई निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका पूरा नीचे से अगर ऊपर को ले कैसे आएंगे ना, डिस्टेंस सारा यहाँ से लेके जब ऊपर जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाएंगे, तो वो कितना होगा, वो हमने देखा है वाई की वैल्यू क्या आएगी, वो एक्स प्लस क्या आएगी, डी एक्स का स्केयर। ये टोटल वाई एक्स के साथ ऊपर को लेंथ बनती है। और इसमें से अगर क्या निकाल दे, अगर एक्स की लेंथ, एक्स स्केयर की लेंथ निकाल दे, ये एक्स स्केयर क्या है, ये एक्स स्केयर वाई है, यानी कि वाई उसका नीचे वाला पॉइंट है ऊपर, जो यहाँ से लेके ना ये वाई का इस पॉइंट तक जो वाई के सिमत जो डायरेक्शन में जा रहा है, वाई वैल्यू जा रही है, वो निकाल दें। ठीक है जी, वो वाई होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी जी, वाई होगी। ठीक है जी, ये टोटल डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक्स क्या जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वाई के पहले कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट तक कोऑर्डिनेट तक जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर होगी, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो मज़ीद आगे होगा ना, वो वाई प्लस क्या होगा, डी वाई होगा। ठीक है जी, तो उसकी अगर वैल्यू हमने इस फंक्शन के लिहाज से देखना, इसके ऊपर एक्स के ऊपर स्केयर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर स्केयर लेंगे तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आएगी। ठीक, इसको जब हम इधर सॉल्व करेंगे ना, अब देखो एक्स डी वाई क्या है, डी वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये हमने क्या किया, ये एक्स प्लस डी एक्स का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर लेंगे। ठीक है, नीचे अब डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू डी एक्स आएगी। ठीक है जी, ये एक्स की वैल्यू है ना, जिस पॉइंट पे हमने
फाइंड आउट किया है उसके यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना एक्स के लिहाज से, एक्स की सीमत में, वो डी एक्स है, वो तो नीचे आ गया। और वाई को जो ऊपर हुआ है ना वो डी वाई है। डी वाई किस तरह निकल सकता है, नीचे से टोटल जो डिस्टेंस था उसमें से इतना जो डिस्टेंस है डी वाई वाला ये निकाल। डी वाई क्या है यहाँ पे, वो एक्स स्क्वायर में उसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है, वो निकाल दें तो वो इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसका मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा डी एक्स, ये और ये वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी और आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स, क्या आ जाएगा 2x डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है डी एक्स पहले ही बहुत ही कम फासले में, मैंने बताया ये तो मैंने सॉल्व आपको दिखाने के ज़रा पॉइंट और फासले पे लिए ना, नहीं तो ये पॉइंट जो होंगे ये किस तरह होंगे, ये लाइन पे बिल्कुल सात पॉइंट है, बहुत ही नज़दीक है। तो ये पहले जब फासला बहुत कम है इसका स्केल लेंगे तो और कम हो जाएगा, तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। पीछे आएगा 2x डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये अब कट हो जाएगा, पीछे आएगा 2x। इसका मतलब है अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, हमने डी वाई और डी एक्स ये चेक किया, प्रोसेस चेक किया किस फंक्शन के ऊपर, ये किस फंक्शन के ऊपर हमने y की वैल्यू क्या ली थी, किस फंक्शन को चेक किया, डी बाई डी एक्स हमने चेक किया था एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल हमें क्या लिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल आया 2x, ठीक है। इससे हम जर्नल फार्मूला भी इसका ड्राइव कर सकते हैं। वो किस तरह, अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखें, ये देखें, अब देखें जब हमने क्या लिया था, जब हमने एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लिया, फंक्शन क्या लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर क्या आया 2x, ठीक है। इसका यानी कि इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू dx, हमने चेंजिंग चेक की है ना, एक वेरिएबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या है, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल जो रेट है ना, उस चेंजिंग रेट जो है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना। तो जब इसमें चेक किया y वेरिएबल का x के लिहाज से तो ये 2x है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखें, x की पावर क्या है 2 है, तो 2 किधर गई, 2 स्टार्ट में आ रही है, शुरू में 2, और x की वैल्यू ऊपर 2 में से कम होगी, यहाँ पे कितना रहेगा 1 रहेगा, तो ये 1 आ गया। अगर इसी की तरह x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये 3 स्टार्ट में चला जाएगा और x की वैल्यू 3 में से कम हो जाएगी 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा 3x की 2। इसी तरह अगर x की वैल्यू 4 है तो वो 4 शुरू स्टार्ट में आ जाएगी और 4 माइनस 1 आएगा 4x की 3। तो इसी तरह अगर हम पास n तक लेके जाएं तो क्या होगा, n स्टार्ट में आ जाएगा, x n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है इसका जनरल फार्मूला होगा कि अगर फंक्शन y दिया गया x की पावर n दिया गया तो उसका क्या होगा, हमने पावर फार्मूला लगाना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो n स्टार्ट में आ जाएगा x n माइनस 1, तो यही इस डेरिवेटिव फार्म करने का फार्मूला है, ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला है। तो इस तरह ये फार्मूले ड्राइव किए गए हैं, इनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, फिर इनको सामने के लिए हमने मैथमेटिशियन ने इनको इकट्ठा लिख लिया है। अब पहले स्टूडेंट को याद कर लेते हैं इन फार्मूलाज को, फिर अब बार बार इन फार्मूला को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके अपने क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो फौरी तौर पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में तो मुझे कमेंट करें और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू जी।